सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। आई एम सॉरी टू, गलती तुम्हारी है। सिद्धि पे इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था। एक बार चेक कर लेना चाहिए था कि पासपोर्ट है कहाँ। दतिया, बुआ जी, ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। जिस फ्लाइट से रिद्धि और विनायक भाई जाने वाले थे, उड़ान भरते वक्त उसका टायर बस्ट हो गया। बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ये हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है। ये अपने ट्रैवल एजेंट ने भेजा है मुझे। थैंक यू कान्हा जी, आपने रिद्धि और विनायक को बचा लिया। कान्हा जी, आपका लाख लाख धन्यवाद है जो इसका पासपोर्ट समय पे नहीं मिला, वरना ये दोनों इस वक्त इसी जहाज में बैठे होते। और ये हादसा हमें तो सोच के भी डर लग रहा है, हमारा कलेजा कांप रहा है। माँ, ये तो प्रभु जी की कृपा है इन दोनों पे, हमारे परिवार पे। कान्हा जी के संकेत से ही वो पासपोर्ट गुम हुआ होगा और तुम दोनों उस हवाई जहाज में नहीं बैठ पाए। इस सब का कारण हमारी सिद्धि बिटिया है। वो हमारी वीनू की सुरक्षा कवच है और वीनू के साथ इस घर में है, तभी तो वीनू पर आया हुआ हर संकट टल जाता है। यही है एक पत्नी के प्रेम और कर्तव्य की शक्ति। और एक तुम हो जो बार बार सिद्धि बिटिया का अपमान करती हो। अरे देवी का रूप है वो, सम्मान करो उसका, पूजा करो इसकी। सिद्धि बिटिया की वजह से आज तुम सुहागन हो, वरना। ठीक है माँ, शिव 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 शिव। प्लीज आप सब थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। चलो वीनू बेटा, आओ आओ सिद्धि बिटिया, सुषमा आराम करो। रिद्धि, रिद्धि बेटा, रिद्धि बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक है ना? शुक्र है तुझे कुछ नहीं हुआ। हिम्मत रख बेटा, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। किस्मत इस सिद्धि के साथ है और ये लड़की इतनी आसानी से इस घर से जाने वाली नहीं है। इस लड़की को इस घर से और विनायक की जिंदगी से निकालने के लिए हमें कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा बेटा। लेकिन क्या माँ, क्या करूंगी मैं? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है रिद्धि, जो करना है मुझे करना है। अब देखना इस सिद्धि की जिंदगी में मैं कैसे अंधेरा करती हूँ।
हाँ कह दे, बाकी काम मेरा। ये लड़की मेरी बात नहीं समझेगी, लेकिन जल्द ही मैं उस सिद्धि की बच्ची को इसके रास्ते से हटा के रहूंगी। इसे तो ये भी नहीं पता कि इस शुभ काम की शुरुआत भी कर चुकी हूं मैं। हो गया। इस तरह सिंदूर की डिब्बी का हाथ से गिरना मतलब हमारे सुहाग पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कौन है वहां? वहां कोई था तो वो इतनी जल्दी जा कहां सकते? कौन है? कौन है? कौन था? रुको, कौन है वहां? आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या मतलब? ये मेरी बेटी का घर है, मैं यहाँ कभी भी आऊं जाऊं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। तो अपने काम से काम रख, समझी? सॉरी। अगर आंटी यहाँ नहीं थी तो फिर कौन था? हमें विनायक पे नजर रखना होगा। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि विनायक पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। बहुत अजीब सा डर लग रहा है। इससे पहले कि संकट विनायक तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा और उसे रोकना होगा। जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए मैं वापस आ गया। इस बार लड़ाई आर या पार की होगी सिद्धि। इस बार तुम्हारी दुनिया को बर्बाद होने से तुम खुद भी नहीं बचा पाओगी। आग लगाने का बचपन से शौक है मुझे। ऐसी आग लगाऊंगा कि तुम्हारा सब कुछ जल के स्वाहा हो जाएगा। इस बार तुम्हें सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि दुनिया के हर सवालों से लड़ना होगा। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश करोगी लेकिन ढूंढ नहीं पाओगी। तुम कभी मुझ तक पहुंच ही नहीं पाओगी। जो हाल मैंने इन खूबसूरत फूलों का किया है वो हाल मैं तुम्हारा करूंगा। तुम्हारी खुशियों का करूंगा, तुम्हारी उम्मीदों का करूंगा, तुम्हारी जिंदगी का करूंगा सिद्धि। सब कुछ जला के राख कर दूंगा।
पूजा तो संपन्न हो गई कान्हा जी, अब बस हमें विनायक को ढूंढना होगा। जी वर्मा जी, मैं बस निकल ही रहा हूँ। वर्मा जी, ये डील हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी हालत में ये डील हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। वी हैव रियली हार्ड फॉर दिस। इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियूं। मेरा मान है मेरा हुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। तुझसे मेरे दोनों जहां, धरती मेरी और आसमां, इतनी सी है नजदीकियां, आए कोई न दरमियां। ठीक हो ना तुम? कभी कम न हो इसका सुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। निधिया, आशीर्वाद दीजिए अपना। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। आज मैं बहुत बड़ी डील साइन करने जा रहा हूं। जय बाबा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। विनायक, जाने से पहले ये धागा बांध लीजिए। क्या है ये? वो कल रात से मन बहुत घबरा रहा था, बार बार ऐसा लग रहा था कि आप पर कोई संकट आने वाला है। इसलिए हमने पंडित जी से बात करी। उन्होंने कहा कि पूजा के साथ साथ एक उपाय भी करना है। हमें ये धागा अपनी उंगलियों में बांधना है और पूरा दिन एक साथ रहना है। क्या बकवास है ये? तुम क्या चाहती हो मैं पूरा दिन ये धागा बांध के इधर उधर डर डर के घूमता फिरूं? प्लीज, आज मेरा बहुत खास दिन है, हट जाओ सामने से। विनायक, ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। मुझे ना तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है, ना इस धागे की। प्लीज हट जाओ मेरे सामने से। वीनू, जैसा सिद्धि कह रही है वैसा करो, वरना हम तुम्हें इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखने देंगे। दीदी आप एक शब्द नहीं सुनना है हमें, ये हमारे मन की शांति के लिए भी है बेटा। तो जैसा सिद्धि कह रही है वैसा करो, वरना हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नहीं दीदी प्लीज, आप नाराज मत होइए, मैं करता हूँ। जीते रहो। ठीक है, करो जो करना है तुम्हें। पागल हो गई हो तुम? उसको रख क्यों रही हो? ये भी पंडित ने बोला करने के लिए। तो बस यूं ही, हमारे पति देव जब गुस्सा करते तो बहुत क्यूट लगते, एकदम छोटे बच्चे की तरह। खबरदार जो मुझे पति कहा दो, और भाई कोई क्यूट वूट नहीं हूं मैं। अरे आप क्यों नाराज हो रहे हैं? हम तो हमारे पति देव के बारे में कह रहे थे। आपको क्यों बुरा लगा?
इश्क की हर जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियो। मेरा मान है मेरा गुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। विनायक चलिए, आइए जल्दी कीजिए, जूते पहन लीजिए जल्दी। अरे लेकिन हम जा कहाँ रहे? विनायक, ये क्या सवाल हुआ? आपकी मीटिंग है ना, उसी के लिए जा रहे हैं। चलिए जल्दी। तुम बेवकूफ हो तो मुझे पता था, पर इतनी बड़ी बेवकूफ हो ये नहीं पता था। क्यों? ऐसा क्या कह दिया हमने? तुम्हें क्या लगा इस हालत में मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस लेके जाऊंगा और प्रेजेंटेशन दूंगा? मतलब आपने आज की मीटिंग कल पे डाल दी, राइट? रॉन्ग। विनायक पांडे कभी आज का काम कल पे नहीं डालता। वर्मा जी को फोन करके क्लाइंट्स को घर पे बुला लिया, प्रेजेंटेशन यहीं होगी। एक बात बोले, आप समझदार हैं ये तो पता था, लेकिन इतने समझदार हैं ये नहीं पता था। फिर से क्यूट लग रहा है कोई। खबरदार जो मुझे क्यूट कहा था। नहीं बोलेंगे। हाय 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 माँ, देख रही हैं आप कैसी सीताराम की जैसी जोड़ी है इन दोनों की। ईश्वर ने अपने हाथों से बनाई है ये जोड़ी। हमें पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द सिद्धि को विनायक के जीवन में अपनी जगह वापस मिल जाएगी, वो पालेगी। ऐसे हालात में भी वो अपना पत्नी धर्म कितनी अच्छी तरह से निभा रही है। हमारी प्रार्थना और प्रभु की कृपा से भीनू को भी बहुत जल्द अपने फूल का एहसास हो जाएगा और वो ये समझ जाएगा कि मन की सुंदरता के आगे शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। ध्यान से सुनो, इस लड़की को अच्छी तरीके से पहचान लो। मुझे ये लड़की चाहिए, किसी भी हाल में किसी भी कीमत पे ये लड़की चाहिए। तुम्हें इसे उठाकर मेरे पास लाना होगा। पूरा प्लान है मेरे पास, बस जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाना, समझे? बेफिक्र रहिए भैया जी, काम हो जाएगा। अब तुम्हारा बचना असंभव है सिद्धि। तुम्हें मुझे अपना बनाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। तो प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। ये क्या विनायक जी, आपने अपनी उंगली के साथ अपनी पत्नी की उंगली क्यों बांध रखी है? इस तरह से मीटिंग करेंगे आप? नहीं, वो एक्चुअली बात ये है कि अच्छा समझ गए। पत्नी का साथ में होना मतलब ज्यादा मुनाफा। घर की औरतें अगर व्यापार में घुस जाए और कारोबार संभालने लगे तो फिर घर का चूल्हा चौका कौन देखेगा? मानता हूं कि आपकी पत्नी से आपको बेहद प्यार है, लेकिन फिर भी ये लगाम जरा कस कर रखिएगा। सर पे बिठाएंगे ना तो गर्दन टूट जाएगी। मतलब बात की गहराई को समझ रहे हो ना? 1 मिनट वर्मा जी। शादी हो गई है आपकी? जी हाँ। पत्नी के साथ पूजा पाठ, दान पुण्य, मुंडन, शादी, इन सब में अगर शामिल हो सकते तो व्यापार के समय पत्नी साथ में क्यों नहीं रह सकती? इसमें क्या आपत्ति है आपको?
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.